शांति नाना मोहन रामा इतिहास कर स्वामी जब प्यार तो इतिहास कर स्वामी जब प्राण तुमसे निकले तो नाम लेकर जब प्राण तुमसे निकले तो नाम लेकर जब प्राण तुमसे निकले जब भव प्रवाह कन्हैया मैं इस समय क्या दूं आपको, मैं इसमें क्या दूं आपको। एक छोटी सी पुष्पांजलि है मेरी कन्हैया, ले लो। कन्या है, उस कन्या को आप स्वीकार करो कन्हैया। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि विष्णु पितामह का विवाह नहीं हुआ तो फिर उनके पास कन्या कैसे हो गई। प्रियतम बंधुओं, विष्णु पितामह कहते हैं इति मति रूप कल्पिता कृष्णा, मेरी मति रूपी जो कन्या है, इस मति में जो तृष्णा जो भरी हुई है, इस सब आप अपने चरणों में ले लीजिए कन्हैया। और इसे पुष्पिताग्रा छंद में भागवत जी में वर्णन आया है। पुष्पिताग्रा छंद जब पुष्पांजलि करते हैं उसी समय इस छंद का प्रयोग किया जाता है। भगवान गोविंद ने पितामह के समस्त मनोरथ पूर्ण किए और दर्शन दिए हैं। सभी देववृंद भी आकाश से देख रहे हैं अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। सभी देखते रहे के अवशेष के जगह पर पुष्पों की ढेर लग गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए इस प्रकार विष्णु पितामह को जो इच्छा मृत्यु का जो वर प्राप्त था भगवान ने आज पूर्ण किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस सबके साथ है प्यारे, सबके साथ है। आपकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा होगा लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी न्याय की बात कर दो। यही प्रसंग और यही समय ही विष्णु पितामह का समय है। आपको समझ लेना चाहिए कि हम भी अब बाणों की सज्जा पे आ गए हैं। अपनी कोई चलती नहीं है और अपनी मति को सीधे गोविंद के चरणों में लगा दीजिए। फिर देखिए क्या आनंद ही आनंद है प्यारे। इसलिए आइए दो लाइन गुनगुनाते हैं। भगवान गोविंद के चरणों में अपने मति को समर्पित करिए और अपना टिकट कन्फर्म कराइए। टिकटिया काट दो स्वामी, टिकटिया काट दो स्वामी, हमें बैकुंठ जाना है। टिकटिया काट दो स्वामी, हमें बैकुंठ जाना है। टिकटिया काट दो स्वामी, हमें बैकुंठ
घटाने के लिए वहाँ कोई धन नहीं लगना है, केवल आपका मन लगना है। इस चित्त को गोविंद के चरणों में लगा दो, फिर तुम्हारा टिकट कन्फर्म हो जाना है। भक्त का कहना है, भक्त कह रहा है मैंने सुना है क्या कई जन राम के प्यारे शरण में राम की पहुँचे। कई जन राम के प्यारे शरण में राम के पहुँचे। कई जन राम के प्यारे शरण में राम के पहुँचे। कई जन राम के प्यारे शरण में राम के पहुँचे। देर हमको होई भारी, देर हमको कोई भारी माफ जा कर कराना है। दिख दिया काट दो स्वामी, हमें कुछ जाना है। घटिया काट दो स्वामी, हमें कुछ जाना है। फंसा माया के चक्कर में कुटुंब परिवार को लेकर। फंसा माया के चक्कर में कुटुंब परिवार को लेकर। निकलना हो गया मुश्किल, निकलना हो गया मुश्किल। हुआ ये दिल घटिया काट दो स्वामी, हमें कुछ जाना है। घटिया काट दो स्वामी, हमें कुछ जाना है। ये गाड़ी आपकी चलती चलाते गाड़ी आपसे चलते चलाते आप हैं इसको। ये गाड़ी ओ मालिक आपकी सनके, ओ मालिक आपकी सदके। दया काट दो स्वामी, हमें कुछ जाना है। कर जाना है। घटिया काट दो स्वामी, हमें कुछ जाना है। घटिया काट दो स्वामी, हमें कुछ जाना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत शब्द कि तेरे आने की जब खबर मिल के, तो तेरी खुशबू
के बाद की शहर महके, शाम के बाद की शहर महके, तो तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर, तेरे आने की जब महके, तेरे आने की जब, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर। कुछ जो मंच में परंपरा विधायक आदरणीय मोहम्मद इलियास अंसारी साहब इस पूरे जनपद में गंगा जमुना जो धारा है सबको साथ लेके चलते हैं, प्रवाहित करते हैं। ऐसे हम सबके लोकप्रिय नेता और पूरे क्षेत्र के रिश्तेदार भी हैं। सब लोग प्यार से इन्हें रिश्तेदार भी कहते हैं। ऐसे हमारे नेताजी मंच पर छवि है देखो निहारे, दिया दरिया आज मेरे पिया दरिया। बहुत साधुवाद। राधाष्टमी राधाष्टमी जन्मोत्सव के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर मैं उपस्थित सबसे पहले इस गांव के सभी माताओं और बहनों और भाइयों को नमस्कार करता हूं और सबको शुभकामना और बधाई देता हूं। शास्त्री जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि लायक पुत्र पैदा करके आपने जो ज्योति जलाई थी उसको बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपका ये पुत्र आज गौरव बना हुआ हमारे इलाके का। और हम लोग को गर्व होता है कि हम लोग का बीच का एक आदमी पूरे जिले और पूरे पूर्वांचल में आज एक बड़ा आचार्य के रूप में देखे जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं। मैं आपको पिताजी को मैं शुभकामना बधाई देता हूँ। आप आचार्य जी के माता जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसा पुत्र पैदा किया जिसने इस गांव का ही नहीं इस इलाके का नाम रोशन किया। हमारे बीच हमारे अभिभावक आदरणीय सिंहासन गुप्ता जी बैठे हुए हैं। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, इस बीच आपसे मिल नहीं पाया हूँ, व्यस्तता बहुत बढ़ गई है, इसलिए बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपसे बीच में मैं मिल नहीं पाया हूँ। हमको उम्मीद है आप माफ कर देंगे मुझे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। आए हुए सभी सम्मानित, सबका नाम जानता हूँ लेकिन नाम लेने में समय ज्यादा लगेगा। ये जो कार्यक्रम है ये ऐसे कार्यक्रम है कि बीच में जो भाषण देने खड़ा होता है उसको धीरे धीरे लोग दरिया
ये कहाँ से बीच में आ गया? ये हम लोग भगवान के नाम का कथा सुनना है और बीच में आके भाषण देने लगा। तो नहीं आपके साथ आप हम लोग के रिश्तेदार हैं, आपने सुना आपके ही साथ है। देखिए, ये रिश्तेदार कर दिए तो मैं कर दे रहा हूँ। इस गांव से 2 पीढ़ी का रिश्तेदार है, 2 पीढ़ी मेरा हित है। अब इसका दूसरे अवसर पर इसका व्याख्यान होगा, ये अवसर नहीं है, फिर भी मैं आज बहुत बधाई देता हूँ जितने ये इनके साथ जितने साथी जो इनको ताकत प्रदान कर रहे हैं, आप ही लोग इनके ताकत हैं। जी जी। और आप लोग इस कथा को रोमांटिक बना देते हैं अपने तबले से, अपने म्यूजियम से, अपने बांसुरी से और अपने आशीर्वाद से। तो मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ और अपने मित्र प्रिय आचार्य विनय पांडे जी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। इसी तरह आप आगे बढ़े और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि 9वां साल है, 1 साल मेरा नागा हुआ है पिछले साल। तो उसके लिए जो सजा कहिएगा भोगने को तैयार है। नागा नहीं करूँगा, चाहे जो इस परिस्थिति में रहूँगा, हर साल आपके कार्यक्रम में आऊँगा। इन्हीं संसदों के साथ सभी को, इस घर में जितने फर्द हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सुनने वाले लोगों का अभिनंदन करता हूँ, प्यारे बच्चों का आशीर्वाद देता हूँ और सभी सम्मानित लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद तो हम नहीं दे सकते, बहुत बहुत आभार। प्रियतम बंधु, इस तरह से विश्व पितामह अपना शरीर त्यागते हैं। आगे पांडवों का स्वर्गारोहण होता है। सभी पांडव हस्तिनापुर को छोड़ के भगवान के चरण सरोवर में पधारते हैं। प्रियतम बंधुओं, उन पांडवों के वंशज जो उत्तरा के गर्भ से जन्म लिए राजा परीक्षित सम्राट बनते हैं, राज्य का कार्यभार संभालते हैं। बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं परीक्षित। मैंने कल भी निवेदन किया था, परीक्षित हर जीव है, हर जीव परीक्षित है। माँ के गर्भ में भगवान के स्वरूप का जो दर्शन करता है और वही दर्शन इस संसार में सबके अंदर करता है। श्री राम में सब जग जानी के भाव से जो जीता है वही जीव परीक्षित है। प्यारे राजा परीक्षित सम्राट बनते हैं। कलिकाल का असर, घोर असर हुआ है। कलिकाल में धर्म की हानि होती चली जा रही है, अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। राजा परीक्षित ने कलिकाल को ही मिटा देना चाहा है, परंतु कलिकाल कहता है सरकार कैसे मिटा दोगे, ये युग हमारा है, ये समय हमारा है। आपको यदि रहना है तो मेरे ही हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और प्रियता बंधु, प्रसंग तो बड़ा विशद है, बड़ा विस्तार से है ये प्रसंग, आप इतना ही जाने। छोड़ी दे चिड़ैया